हम सभी के हृदय में वास करने वाले भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। साई राम। हमारे संजय साहनी भैया जब भगवान की बात करते हैं तो मैं जो आज तक देखते आया हूँ कि उनका चेहरा ऐसा खिला हुआ है। आप सबने भी आज और पहले कभी आपने सुना है तो देखा होगा, तो जो आनंद उनके चेहरे पर दिखता है, यही भगवान से जुड़ना है। और आज का जो विषय है, जैसे ये जो बाबा को समर्पित होके बात करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में नहीं रहता कि वो क्या बात करेंगे, तो कोई विषय उनको देना नहीं चाहिए, लेकिन विषय मिला है। और कुछ बहुत साल पहले मैंने कुछ भजन लिखे, ऐसा मुझे लगता था। तो फर्स्ट मेरी इंटरव्यू स्वामी के साथ थी, लेकिन उसके कुछ दिन, मतलब एक या दो दिन पहले मैंने पैकेट में 36 भजन लिख के स्वामी के हाथ में दिया था। तो उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज से रिलेटेड है, उतने में आपसे बात करूंगा कि उसमें स्वामी ने मेरे को पूछा, नया नया भजन बनाया? तो मैंने कहा हाँ स्वामी। तो मेरे को बोले तू नहीं बनाया, मैं तेरे को दिया। तो ये हमारी भगवान की स्पेशलिटी है कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज का अहंकार आ जाए तो ये स्पेशलिस्ट है निकालने में। तो उसी में एक भजन था जिसमें ये लाइन है, इसलिए मैं आपके साथ गाना चाहता हूँ। साईं मैं तेरा हो जाऊं, 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 साईं मैं तेरा हो जाऊं। तीन अच्छे पदार्थों का नाम संजय भाई ने दिया था। एक तो मेरे को खाना ही नहीं है, लेकिन आपने तो खाया होगा ना, तो आवाज आनी चाहिए ना। साईं मैं तेरा हो जाऊं, साईं मैं तेरा हो जाऊं, साईं मैं तेरा हो जाऊं। हर क्षण हर पल निस्तीन, हर पल हर क्षण हर पल निस्तीन, जित देखूं तित तेरा दर्शन, जित देखूं तित तेरा दर्शन, ऐसी नजर पाऊं, ऐसी नजर पाऊं, साईं मैं ऐसी नजर पाऊं, साईं मैं ऐसी नजर पाऊं, साईं मैं तेरा हो जाऊं, साईं मैं तेरा हो जाऊं। भजन करूं गुण गान सदा तेरा, होते रहे नाम सदा तेरा, होते रहे नाम सदा तेरा, तेरा ही भजन गाऊं, तेरा ही भजन गाऊं, साईं मैं तेरा ही भजन गाऊं, साईं मैं तेरा ही भजन गाऊं, साईं मैं तेरा, साईं मैं तेरा
जब तक हम स्वामी के साथ ही थे। मुझे जो लगता है आज तक के अभ्यास से, भगवान और कुछ नहीं है तो याद है। जब हमारे को याद है तब भगवान है, और जब हमको याद नहीं है तब भगवान नहीं है। हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं। आप याद करो नहीं करो, वो आपको याद करती है। पुणे में एक स्वामी के स्टूडेंट, बहुत पहले स्टूडेंट कि जिनको जो स्वामी का प्यार मिला है, मतलब जो फिजिकली उनके साथ भगवान की जो बातें हुई है, कि वो सोते थे और अगर आंख पर कुछ लिए बिना सो गए होंगे तो स्वामी खुद उनके आंख पर चादर डालते थे। इतने प्यारे बच्चे। उसमें से एक लड़का पुणे में मेरे पहले समिति में थे, लेकिन सिर्फ मेडिकल कैंप को आते थे। स्वामी से फुल नाराज, और बाबा पर का पूरा भरोसा उठ गया है। बाबा भगवान है ऐसा ख्याल दिल में नहीं रहा है। कोई वजह होगी जिसके वजह से, और मेरे हिसाब से ये भी खेल वही खेलते हैं, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरे को उनके लिए थोड़ा रुचि थी कि बाबा का स्टूडेंट है, बाबा का आज भी मेडिकल कैंप में तो आते हैं, लेकिन बाबा पर का जो भरोसा है कि भगवान है, वो बात नहीं थी। तो मैं बार बार उस मेडिकल कैंप में जाता था और डॉक्टर के साथ बात करता था और स्वामी की बात करता था। मेरा उद्देश्य वही था कि वो प्यार फिर से हो जाए, और बहुत दिन तक ये चलता रहा, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्रशांति सेवा में आऊंगा, और पुणे के प्रशांति के जो सेवा दल आए उनके साथ वो भी आए। तो मेरी कोशिश थी, वैसे ही बाबा के जो स्टूडेंट है उनका स्वामी का जो उनके प्रति प्रेम देखते, इट इज माय प्रॉपर्टी बोलते, तो मेरे को तो सहज प्रेम है उनसे। तो मैं उनको फ्रंट लाइन में बिठाना चाहता था, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं लास्ट लाइन में बैठूंगा। और उन दिनों में स्वामी सेवा दल में घूमते घूमते सबको पाद नमस्कार देते थे। तो मैंने कहा कि कहीं भी बैठो भगवान तो आएंगे। और स्वामी पूरी लाइन कवर करते करते जब लास्ट लाइन में आए, तब स्वामी ने इनको कहा कि 17 साल हो गए तू हमको छोड़ दिए, लेकिन 17 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं है कि जब मैंने तुमको याद नहीं किया। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि हम भगवान को अपने से अलग मानते हैं, लेकिन भगवान कभी भी अपने आप को अलग मानते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि I separated myself from myself to love myself। तो हम कुछ कर सकते हैं, वो भी हमको लगता है कि हम करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक विजय साई बोलकर हमारे प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे। मैंने कुलवंत हॉल में उनकी एक बात स्वामी के समक्ष सुनी। उन्होंने बात की थी कि स्वामी ने एक प्रवचन में कहा कि जब तुम मुझे याद करते हो तब मैं तुम्हें याद करता हूं। उन्होंने सुना था। तो एक दिन व्हाइट फील्ड में स्वामी प्रवचन दे रहे थे, और इन्होंने सोचा अब ये मेरे को कैसे याद करेंगे, इनका तो प्रवचन में ध्यान है। तो इन्होंने कहा अब मैं आपको याद करूंगा, और फिर कभी हमारी बात होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने याद किया, लेकिन उस समय आप मेरे को याद नहीं किया। ऐसा करके इन्होंने बाबा के बारे में सोचा प्रवचन में बैठ के। और उस प्रवचन में स्वामी जहां प्रवचन चालू था वहां पर उन्होंने ब्रेक लिया, और उस ब्रेक में स्वामी ने कहा ये विजय साई रोज सुबह उठकर ओंकार सुप्रभातम करता है, एक भी दिन मिस्टेक नहीं। और
तो एक दो बातें करके स्वामी ने वापस जहां पर डिस्कोर्स प्रवचन छोड़ा था वहां से वापस स्टार्ट कर दिया। इनके दोनों आंखों से इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, सबको ये लगा कि ये स्वामी ने इनके बारे में बोला इसलिए इनके दिल में प्रसन्नता आके इनको खुशी के आंसू आए। लेकिन इनके दिल में जो चल रहा था उनको मालूम। ये बात जब मैंने सुनी, उसके 2 दिन बाद स्वामी ने मेरे को इंटरव्यू को बुलाया था और बड़ी डांट मारी थी, क्योंकि उस साल में मैं हर महीने पुट्टपर्ती गया था, मतलब डिसाइड करके गया था और अच्छी डांट पड़ी थी। कुछ काम मेरे को पहले तो पूछा क्या काम करता है, तो मैंने कहा स्वामी फैक्ट्री है। तो मेरे को कहा ए फैक्ट्री है मालूम, काम क्या करता है? तो मैंने कहा स्वामी मेरा खुद का फैक्ट्री है। ए काम क्या करता है? अब मेरे को लगा मैं मालिक हूँ, सबका मालिक एक है मुझे लगता है। अब देखो एक मालिक है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो जो जैसा काम रहता है वैसे उस गाड़ी में आदमी मालिक बैठता है। लेकिन शाम को जब ड्राइवर लोग मिलते हैं ना, तब क्या बोलते हैं? आज मालिक मेरे गाड़ी में बैठे। गाड़ी भी मालिक की, ड्राइवर भी मालिक का, पेट्रोल भी मालिक का, कहाँ जाने का वो भी डिसाइड वही करते हैं, लेकिन ड्राइवर की चर्चा रहती है। तो मुझे लगा कि मैं मालिक हूँ, मैं थोड़ी काम करूंगा वहां पे। तो स्वामी ने फिर मेरे को बताया, देखो बीच में स्वामी का फोटो लगाया है, एक साइड गणेशा है, एक साइड हनुमान जी है, एक जगह में जगदम्बा है, एक जगह में तिरुपति बालाजी का फोटो लगाया है। फैक्ट्री में आता है साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् बोलता है, बाद में वक्रतुंड महाकाय बोलता है, बाद में मनोजम वारुतुल्यम बोलता है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये बोलता है, फिर शांताकारं भुजगशयनं बोलता है, फिर साईराम साईराम बोल के एक राउंड लेता है और कुर्सी पर आके बैठता है, ड्रॉवर खोलता है, भगवत गीता निकालता है, 140 श्लोक बोलता है। मैं फैक्ट्री में कोल्हापुर के पास इच्छलकरण जी में क्या करता हूँ, कोई सीसी कैमरा नहीं लगा है और भगवान मेरे को वहाँ बता रहे हैं कि तू फैक्ट्री में रहता है, काम करता है, लेकिन तू क्या करता है मुझे मालूम है, काम नहीं करता है। देखो पैसा लेता है उधर से, थोड़ा काम करो। उसमें डांट पड़ी कि काम करो, और मैं सचमुच में समझ गया कि अपने को काम करना चाहिए। मैं वापस आया और काम करने लग गया। फिर मैंने बोला भी था उस इंटरव्यू में स्वामी को कि स्वामी आपकी कृपा से अच्छा चलता है फैक्ट्री, तो मेरे को बोला अच्छा चलता है, एक्सपेंशन करो। तो मैं आ गया वापस और काम पे लग भी गए, नया फैक्ट्री का एक्सपेंशन भी चालू किया। तो मैं पूना गया था, तो बाबा के डिवोटी का लड़का जो स्वामी का स्टूडेंट था तभी भी, तो वो आया हुआ, तो बोला मुरली भाई आप आए हो ना, 2 दिन रुक जाओ ना। मैंने बोला तेरे सामने ही मेरे को डांट पड़ी है, तो मेरे को जाने दे अभी, क्योंकि इंटरव्यू में वो भी थे। तो मैं रुका नहीं और वापस आ गया। वापस पूना से आने के बाद हमारे महाराष्ट्र के बाल विकास कोऑर्डिनेटर अम्मा जो थी शांता अम्मा, उन पूरे फैमिली के साथ मेरे पास रहने के लिए आए थे। उनको कहीं हिल स्टेशन में वो बाजू में जाना था, तो बोली भैया अभी तुमको 4 दिन हमारे साथ रहना है। तो मैंने कहा नहीं रह सकते अम्मा, डांट पड़ी है, मैं तुमको छोड़ के आता हूँ और मैं वापस आता हूँ। जब मैं उनको छोड़ के वापस आया तो मेरे को खराब लगा कि वो मेरे भरोसे पर मेरे लिए आए, मैं साथ में रहूंगा ये सोच के आए और मैं नहीं रह पा रहा उनको। मैं बोला स्वामी आपने कहा इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं दूसरे दिन जब सुबह रोज की मेरे पूजा के लिए बैठा था, साधना के लिए बैठा था, तो मुझे वो विजय साई वाली बात याद आई कि जब मैं तुमको याद करता हूँ तो तुम मुझे याद करते हो। स्वामी इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं तुमको याद करता हूँ तब तुम मुझे याद करते हो। लेकिन फिर भी स्वामी कभी मेरे को आप अगर एक्सपीरियंस करवाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे को डाउट क्लियर करना नहीं है, तो इसलिए मैं आपके साथ अभी बैठता हूँ। तो 7:45 टाइम था, मैंने देखा और मैं बैठ गया। 15 मिनट में बैठा था और उसके बाद फिर मेरी नित्य साधना जो थी वो शुरू हो गई।
मैं भूल भी गया। और 5 दिन के बाद मुझे एक लेटर आया व्हाइटफील्ड से। वो जो पुणे में डीओटी का लड़का है शिरीष रालकर, वो मेरे को खत लिखा है उसने कि मुरली भैया इस दिन 7:30 बजे भगवान ने मुझे बुलाया। अब उसको भी इंटरव्यू मिलती तो मुझे खुशी है। तो मेरे को, मैं पढ़ रहा था आगे, और बोले 7:45 को स्वामी ने रूम में मेरे को लिया, और रूम में लेने के बाद मेरे को पूछा हाउ इज योर ब्रदर। तो मैंने स्वामी को हाथ जोड़ के कहा, स्वामी आई हैव ओनली वन सिस्टर, आई डोंट हैव ब्रदर। तो स्वामी ने हाथ उठाया उसके ऊपर, हे उस दिन तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हारे साथ में था तुम्हारा कजिन ब्रदर। फिर बोला नहीं कजिन नहीं, एडॉप्टेड ब्रदर। क्योंकि उनके पिताजी ने स्वामी को इंटरव्यू में कहा था कि स्वामी ने पूछा तुम्हारा रियल सन है, तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी एडॉप्टेड सन है। तो स्वामी ने उसको तुम्हारा वो एडॉप्टेड सन, मैं एकदम उसको याद आ गया। तो उसने कहा हाँ स्वामी हाँ, कुछ काम करता है? तो उसने कहा हाँ स्वामी अभी बहुत काम करता है। कुछ काम नहीं करता है? बोला नहीं स्वामी नया फैक्ट्री एक्सपेंशन किया, मालूम अभी इधर नहीं आता है, क्योंकि मैं डांट मारा ना, इधर नहीं आता है, उधर विलेज बोलता है, हमारा काम करता है लेकिन खुद का काम नहीं करता है। तो उसने कहा नहीं स्वामी कुछ काम नहीं करता है। उसको बोला ऐसा नहीं करो, वो दूसरे के भरोसे में सब छोड़ के जाता है, ये कलयुग है, लोग कुछ भी करता है। उसको बोला ऐसा नहीं करो। 15 मिनट मेरी बात करके उसको बाहर निकाल दिया। और जब वो खत मैंने पढ़ा, तो जिस समय मैं 7:45 को भगवान के साथ बैठा था, तब से जो मेरी बात उनके साथ स्वामी कर रहे थे, वो 8 o'clock तक उसके साथ बात करके उसको बोला मेरे को आपके लिए बुलाया था, बोले मुरली भैया। लेकिन मुझे पता था कि भगवान क्या समझाना चाहते हैं। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि 2 इंसिडेंट से हमको ये पता चलता है कि भगवान ये समझाना चाहते हैं कि मैं और तू अलग नहीं है, जो मैं है वो तू है, जो तू है वो मैं। ऐसा कई बार स्वामी ने कहा है। एक तो मुझे अभी क्लिप मिले, उसमें तो स्वामी ने ओपन प्रवचन में कहा है, ये जो आप सब लोग बैठे हैं ना, ये सब मेरे ही रूप है, ये मेरा विराट स्वरूप है। ऐसा स्वामी ने कई बार बोला है। उन्होंने बोलने के बाद भी अगर हमारे समझ में नहीं आया है, तो किसके बोलने से समझ में आएगा? यही अध्यात्म है, और कोई अध्यात्म नहीं है। जब उन्होंने स्वयं कहा है, जो वेदों का वाणी है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं मैं अनेक हूं। जब उन्होंने संकल्प किया है कि मैं एक हूं मैं अनेक हूं, तो अनेक कौन है? उसमें स्वामी ने ये भी कहा है, ये माइक भी मैं हूं, पानी का टम्बरेल भी बाजू में था, पानी का जो ग्लास स्वामी का रहता था, ये ग्लास भी मैं हूं, उसके अंदर का पानी भी मैं हूं। हर पल हर क्षण हम भगवान के साथ ऐसे ही रह सकते हैं। जो रोल हमको मिला है ऐसा हम बोल सकते हैं, वो रोल भी वही अदा कर रहे हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि जो तू है वो मैं हूं, जो मैं है वो तू है, ये जो वो कह रहे हैं उसके अंदर सोल की बात है। रोल हमारे सबके अलग अलग है, लेकिन सोल हम सबका एक है, वो सोल ही भगवान सत्य साईं बाबा है। एक बार उन्होंने ये भी मुझे कहा था कि तू सिर्फ मुझे अवतार मत समझना, अवतार आता है जाता है, जहां से सारा अवतार आता है वो परब्रह्म है भगवान सत्य साईं बाबा। हर पल हर क्षण हर पल निस दिन जित देखूं तित तेरा दर्शन। और ये अगर हम हमारे सब संतों की परंपरा में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने यही प्रैक्टिस किया है। कोई मेरा काम और भगवान का काम ऐसा अलग अलग नहीं हो सकता। हम जो यहाँ सत्य साई सेवा संगठन में भगवान का काम बोलकर आते हैं, इट इज अ रियल सच। लेकिन सिर्फ यहीं हम भगवान का, अच्छा यहीं अगर हम भगवान का काम नहीं कर रहे, मतलब सोच नहीं है मैं कर रहा हूँ, ये अगर सोच है, क्योंकि भगवान का काम हम नहीं कर सकते। भाई ये भी बोलते हैं, जैसे भाई ने हमको समझाया संजय भाई ने, कि आप उनका थोड़ा सा काम करो ना, वो अपना बहुत बड़ा काम करते हैं। क्योंकि वो जब हमारा काम करते हैं तो उनकी ताकत से करते हैं, और जब हम उनका काम करते हैं, स्वामी बोले भी है बिगाड़ता है, हमारा काम तो बिगड़ता है, क्योंकि हम हमारी सोच से करते हैं, और हमारी सोच ठीक करना यही अध्यात्म है। जैसे उन्होंने बताया कि हमको कि 3 हमारे रोल है,
स्वामी और एक अलग तरीके से भी बोलते थे कि यू आर नॉट वन, यू आर थ्री। तू अपने आप को कुछ समझता है। देखिए, अब हम अपने आप को कुछ ना कुछ समझते हैं। दूसरी स्वामी ने बात कही कि लोग तुमको कुछ समझता है। ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रोग्राम है। लोग मुझे ऐसा समझे, ऐसा हमको लगता रहता है और उसके हिसाब से हमारी एक्टिंग चालू रहती है। वो भी तू नहीं है जो तू तेरे को समझता है, वो भी तू नहीं है जो हम तुमको समझता है, वो तू है। क्या समझते हैं भगवान हमको? क्या शुरुआत होती है प्रवचन की? दिव्यात्मा स्वरूप लारा। हमको लगता है कभी हम दिव्यात्मा है? कभी सोचते मैं दिव्यात्मा हूं? दूसरा वर्ड है भगवान का प्रेम स्वरूप लारा, है ना? लगता है हमको लवर सर्वर? लोग हमारे को देखते वक्त भगवान का आदमी बोलकर देखते हैं। हमारा रोल ये है कि भगवान का आदमी बन के रहना है। और भगवान का काम क्या है? एक ही काम है भगवान का, जो संजय भाई ने हमको 1.5 घंटा भर हमको समझाया। क्या समझाया? आनंद। आनंद देना भगवान का काम है। फिर आप कहां घर पे हो तो घर को आनंद दो, घर में आनंद दो। जो अभी यहाँ भजन चल रहे थे, सुंदर भजन गा रहे थे, वो हारमोनियम भी है ना? हारमोनियम का काम क्या है? हारमोनी लाना। वैसे हम बाबा के भक्तों का काम क्या है? भगवान के भक्त का काम क्या है? हारमोनी लाना भगवान के भक्त का काम है। तो हम घर में रहे, ऑफिस में रहे, संगठन में रहे, और हमको पासवर्ड दिया है भगवान ने। भगवान को मालूम है कि मेरे बताने के बाद भी सब कुछ सारे मेरे स्वरूप है। ये तू भी मेरा स्वरूप है। ये बताने के बाद भी ये बार बार भूलने वाले हैं, इसलिए हमको एक पासवर्ड दिया है। पासवर्ड हम भूलते नहीं है। क्या है पासवर्ड हमारा? कोई किसी को भी मिले, पहला पासवर्ड क्या है? डालना है साई राम। अब संजय भाई सामने से आते और मैं बोलता हूँ साई राम, वो भी बोलते हैं साई राम। दिमाग में क्या चालू है? दिमाग में चालू है संजय भाई है, बाबा की बहुत बातें इनको समझाने को आती है, ये मुरली भैया है, वो समझते हैं। तो ये साईराम ठीक नहीं है। भरत भाई सामने आए और मैं साईराम बोलूं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि बाबा अनंत रूप में आप रहते हो, उसमें से एक रूप का नाम भरत भाई है, एक रूप का नाम मुरली भाई है। आईने के सामने खड़ा रह के ये भी सोच सकते हैं। एक छोटी बहनें बैठी है, आईने के सामने बैठ के आप अगर ये सोचोगे कि वो जो आईने में दिख रही है वो मैं नहीं हूँ, बाबा आप है। फिर 1 घंटा मेकअप करो, 1 घंटा साधना है, परमिशन है। मुझे गीत भी याद है, कौन से फिल्म का मालूम नहीं, लेकिन मैं अभी नागपुर से आया तो कभी 7-8-10 साल पहले मैंने गाया होगा। तो वहाँ पर एक भाभी थे, उन्होंने कहा कि मुरली भैया उस दिन गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर से गाइए। मैं बोला गाना तो बताओ। फिल्म का गाना है वैसे, अगर तुम मिल जाओ आपको आता है, जमाना छोड़, जमा करना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, हमको बात को पाना नहीं है। जिस दिन उन्होंने हमको उनकी अनुभूति दी है, उस दिन से हमारा चार्ज उनके पास है। बहुत जीवन सुलभ हो जाएगा, बहुत जीवन सुलभ हो जाएगा। सुख दुख क्या है? रोल है। अमिताभ बच्चन कितना बड़ा आदमी है, उसको एक पिक्चर में कुली बना दिया, तो दुखी हुए वो। एक पिक्चर में कुली है, एक पिक्चर में शहंशाह है, दोनों नहीं है वो। उसको पता है दोनों में नहीं हुए, तो रोल है, मैं तो सोल हूं। एक पिक्चर में बीमार है, एक पिक्चर में डॉक्टर है, एक पिक्चर में डॉन है, एक पिक्चर में इंस्पेक्टर है। ना इंस्पेक्टर है ना डॉन है। वैसे हमको जो भगवान ने रोल दिए करिए, उस रोल को इतने सुंदर करिए कि भगवान की महिमा बढ़े। मैंने एक पिक्चर में देखा है कि अमिताभ बच्चन सामने खड़ा है,
अमिताभ बच्चन सामने खड़े और जया बच्चन विधवा है एक पिक्चर में। नाम आपको मालूम है, अभी बताइए आप लोग। उसको दुख हुआ कि मेरा पति जिंदा है, मैं विधवा। एमएमसीपी तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, मेरे पति के सामने आप मुझे विधवा बना रहे हो। नहीं हो सकता ना ऐसा, लेकिन हुआ है पिक्चर में। तो ये पिक्चर है, मुझे बाबा ने बताया एक बार, ये सब तमाशा है, ये जगत सारा तमाशा है। क्यों सीरियसली देख रहे हो उसको? वर्ल्ड कप में भारत हार गए और यहाँ रो रहे लोग, किसी ने टीवी फोड़ दिया, किसी को अटैक आकर मर गया। अभी वर्ल्ड कप लेके कपिल देव आया तो मेरे घर में बशी भी नहीं आती, ससुर नहीं आती, तो उसके घर में मैं क्यों सुखी दुखी हूँ? मैं मैच को देखूं, कोई भी अच्छा पाकिस्तान का बॉलर अच्छा बॉल डालता है और भारत के प्लेयर को आउट करता है, हम क्या बोलते मालूम है? बैड बॉलर। अरे अच्छी बॉलिंग की है उसने, बैड बॉलर तो पाकिस्तान का है। हम मैच नहीं देख रहे, इस दुनिया को देखो, मैच बोलकर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ इज ड्रीम, रियलाइज इट। लाइफ इज गेम, प्ले इट। तो अपना अपना रोल जो मिला है उसको अच्छा तरह से करो, डूबो नहीं उसके अंदर। टीवी देखने वाले के चेहरे पर चलता है टीवी में क्या चला है, अपने को देखने की जरूरत नहीं। आप टीवी के उल्टा मुंह करके बैठिए, जो देख रहे हैं ना उनको देखिए, आपको पता चलेगा अंदर क्या चला है। कितना भी समझाओ, कभी खुशी कम कभी गम देखने को बैठे तो रोते ही है। अभी रोना कोई मनोरंजन है? इंटरटेनमेंट के लिए हम देख रहे, रोना इंटरटेनमेंट। वो मैच खेल रहा है विराट कोहली, ये बोलते हैं सिक्स मार, अभी वो मेलबोर्न में खेल रहा है, टीवी में कैसा आएगा? हम डूबे हैं, वो स्वामी यही समझाना है, डूबो मत, रोल करो। मैं भी करता है। आई एम नॉट सत्यम, सत्यम मेरा नाम नहीं है, मेरे बॉडी का नाम है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट चित्त, आई एम नॉट अहंकार, हम ब्रह्मास्मि। तो हम ब्रह्मास्मि हैं। कभी तो रोज बैठे ना थोड़ा देर, हम ब्रह्मास्मि रोल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे याद है बैठे बैठे इसने मुझे बताने को मिल करता है कि माता पिता के बाद जो कहिए, तो स्वामी ने कहा है अगर तुम तुम्हारा माता पिता का ख्याल नहीं रखता है तो इधर मत आओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। प्रथम देवता है, बाबा के लिए प्रिय बात, हम तो भगवान के हैं, वो जो बताएंगे हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। और कहीं किसी में लिखा है नहीं लिखा है कोई मतलब नहीं हमको। सर स्वामी ने कहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू आर नॉट लुक आफ्टर योर मदर एंड फादर। एक बार एक बैच आनंदपुर की हमारी बहनों की बैच पुस्तकवती आई थी गुरु पूर्णिमा में, और जब गुरु पूर्णिमा पूरी हो गई तो उन्होंने स्वामी को गुरु पूर्णिमा के दिन ही कहा स्वामी को कि स्वामी हमसे कुछ गुरु दक्षिणा दो। उनकी आखिरी विजिट थी पुट्टपर्थी में, बाद में वो पास होके जाने वाले थे, वो बैच थी वो। तो बार बार स्वामी ने कहा ये गुरु दक्षिणा देने वाला गुरु नहीं है। वो बार बार कह रही थी कि नहीं स्वामी गुरु दक्षिणा। 3 दर्शन में जब गुरु दक्षिणा मांगने का नहीं छोड़ा तो लास्ट में स्वामी ने उनको कहा देखो अभी तुम इधर से जाता है, तुम्हारा मदर फादर तुम्हारा शादी करता है, तुम ससुराल जाता है, और ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर तुम्हारा सास बोला कि तुम्हारे को कितने अच्छे संस्कार मिले हैं, इतनी अच्छी बहू मुझे मिली है, ऐसा अगर तुम्हारा सास बोला तो हमारा गुरु दक्षिणा आ गए। इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हमारे सास ससुर भी बोले, जिनकी हुई है उनके लिए बोले। तो माता पिता के लिए स्वामी के पास कोई बात ही नहीं है, दूसरा कोई करना नहीं चाहते। सत्य साई सेवा संगठन में कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि एक ऐसी जगह है कि जहां पर हमारा मन भटक भी जाए ना, तो यहाँ कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा, ऐसी कोई ना कोई बात हो जाएगी कि हम वापस लाइन में आ जाएंगे। इससे बाहर पड़ने के बाद क्या होगा मालूम नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि
अकेला में होता बाबा की भक्ति करने के लिए शायद टूट जाती, क्योंकि विवेकानंद के मन में अगर डाउट आ सकता है रामकृष्ण परमहंस के लिए, बाल विकास में मैंने पढ़ा हुआ है ये बात, क्योंकि हमारा एक वो सब्जेक्ट था रामकृष्ण एंड विवेकानंद पढ़ाना। जब उनको कैंसर था रामकृष्ण परमहंस को, बहुत तकलीफ होती थी, वो चिल्लाते भी थे, तो विवेकानंद उनके सेवा में थे, पूरी सेवा करते थे, उनको मीटिंग होती तो भी हाथ में लेते थे और सब काम करते थे उनका। तो एक दिन जब उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वहां से 200-300 मीटर दूर जाकर एक कोने में खड़े रह के सोच रहे थे, जो मैं समझता हूं कि ये भगवान का अवतार है, सचमुच में है क्या? ऐसा विवेकानंद को लगता है। पूरी वर्ल्ड घूम के आने के बाद की बात है, जिनकी बात सुनकर हमारे अंदर भक्ति निर्माण हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर ये थॉट आया। जब ये बात हुई तो उन्होंने उठने में उनके कानों में आवाज आई, नरेंद्र, जिनको बोलने नहीं आता था रामकृष्ण परमहंस को, वो 300 मीटर 400 मीटर पर खड़े हुए नरेंद्र को आवाज दे रहे, नरेंद्र। और जब नरेंद्र पास में आए तो कहा, जो राम था, जो कृष्ण था, वही रामकृष्ण बन के आया, कभी डाउट नहीं करना। तो हम संगठन में रहेंगे तो कोई ना कोई अच्छी बात हमारे भक्तों में से किसी के साथ बन जाएगी और हमारी भक्ति के लिए बहुत काम कर जाएगी। इसलिए संगठन बहुत बड़ा काम करते हैं। बाबा की किसी भी सत्य साई सेवा संगठन ऐसा ही नहीं, बाबा को किसी भी तरह आप जुड़े रहिए, और जुड़े रहना ही हमारा काम है। मैं हमेशा बात बोलता हूँ, यू कनेक्ट आई विल कनेक्ट, ये स्वामी की वर्ड है। यू कनेक्ट, यू जस्ट कनेक्ट, आई विल कनेक्ट। ये फॉर्मूला है हमारे पास। और कनेक्ट करने के लिए कुछ देना नहीं है, याद करना है। अगर याद करने से मेरा काम हो रहा है, यही स्मरण है। और सिंपल चीजें स्वामी ने हम सबको दी है कि तू किसी भी तरह जुड़। जो भी मेरी बहन ने यहाँ पर कहानी बताई बाल विकास की, उसने देखा 2 दिन में सीधे से नहीं खा रहे। जब मैं भी सीधे से नहीं खाता तो मम्मी छड़ी लेती है, और ये कृष्णावतार में वैसे भी यशोदा को बहुत तंग करते थे, तो छड़ी से ही काम चलता था। उसने छड़ी उठा ली, लेकिन वो सत्य समझ रहा है ना। हम घरों में मैं जाता हूँ, उनकी पूजा देखकर तो डर लगता है मुझे, क्योंकि उनकी पूजा की जो स्टाइल है, एक थाली लेते हैं, एक लोटा पानी रहता है, तो भगवान कैसे मुंडी को पकड़ते, बालकृष्ण की तगड़ी पकड़ते, और सब ऐसे भगवान ज्यादा होंगे तो बर्तन जमा के जैसे लेते हैं थाली में, और एक लोटा पानी डाल दिया, हो गया स्नान। हम हमारे फैमिली को एक बाथरूम में डाल के फायर ब्रिगेड मंगा के स्नान करने चलते हैं। ये भगवान है, उनकी फैमिली है। बाद में कड़क हुआ टॉवेल रहता है, स्टार्च फिश नहीं किया रहता है, उसको कुमकुम लग के कड़क होता है वो। और भगवान के कहीं आंखों में अगर कहीं कुमकुम रह गया तो ऐसे फिटकर निकलती है। अपने आंखों में कैसा निकालते हो? वो भगवान है। सोच ही नहीं तो कहां, उसने छड़ी उठाई तो सोच के उठाई है कि ये है अपन। वो इतना ही चाहते हैं कि तू है समझ, बाकी सब नहीं करता। कुमकुम लगाने का रहता है, थोड़ा पानी डाल के ऐसा लगाते, उसके नाक को लग रहा है, कान को लग रहा है, कहीं भी लग जाए, लग गए तो हो गया। आप लगाइए अपनी टिकली यहाँ। सोच ही नहीं होगी तो भगवान, पूजा में अगर मेरी सोच नहीं है तो बाद में कहाँ होगी? जब साईराम बोलते वक्त ही मेरे दिल में ख्याल नहीं है कि सचिन नहीं बाबा आपका रूप है। अगर सोच बन गई तो काम बन गया, साईराम बोलने की भी जरूरत नहीं। लेकिन वो पासवर्ड दिया, याद आ जाए हमको कि बाबा अनंत रूप में आप रहते। एक प्रैक्टिस छोटी सी, लेकिन अपना अब आगे बाद में जो हमारे डायलॉग है, जो हमारे बाद में, अच्छा ये अभी शुरू हुआ ऐसा नहीं, हमारे बहुत पुराना स्वामी ने दिया हुआ संस्कार है। कोई भी मिला तो क्या बोलते थे? यहाँ भी बोलते हैं, यूपी में अभी भी बोलते हैं, राम राम। 2 बार क्यों सुनाई नहीं देता? एक बार भी तो 3 तलाक के लिए मेरे को एक बोला भैया, मैं बोला 3 बार क्यों बोलते हैं? एक बार में कहाँ समझ में आता है इनको। वैसा है राम राम, एक बार में समझ नहीं आएगा।
अच्छा आप राम राम बोलो तो सामने वाला के राउंड राउंड बोलता है, वो भी राम राम बोलता है। क्या क्या मीनिंग है? सिंपल मीनिंग, तुम भी राम है हम भी राम है। सामने वाला बोलता है सही है, आप भी राम है और मैं भी राम है। अगर दोनों लोग सोचेंगे तो डायरेक्ट सारे राम राज्य वाले होंगे। अगर सोच ही नहीं है तो गड़बड़ है। कोई स्टेट प्रेसिडेंट, कोई कन्वीनर, किसी सबसे बड़ा पदवी दे रहे हैं हम किसी को, अगर हम साई राम कह रहे हैं तो उसको तो सर्वोत्तम पदवी दे रहे कि भगवान का स्वरूप है, उसके अंदर के भगवान जागृत हो, ऐसा साईराम बोलो, ऐसा स्वामी ने बताया। नहीं तो स्वामी ने वो भी स्टाइल करके साईराम मंडे साईराम मंडे कटकटी ऐसा एक्शन करके दिखाया। ऐसा नहीं करो, साईराम बोलो तो सामने वाले के हृदय में जो मैं बैठा हूँ वहां वो जागृत हो जाए। कितनी सिंपल साधना है हमारे लिए। ऐसी हमारी साधना बने। पहली स्टार्ट में एक बात कि भगवान ने, हम पुट प्रशांति चाहते हैं ना, पुटवर्ती में जो होता है वो अपने घर में करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? ओंकार सुप्रभातम है, सिंपल है। फिर अंदर का जो मीनिंग है भगवान स्वयं बताएंगे। सब एक से बना है, तो साइंटिस्ट भी मानने लग गए अभी कि एक से सब कुछ बना रहा है, और जिससे ये सब कुछ बना है ना वही चला रहा है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं अभी। अब ये अगर साबित कर दिया साइंटिस्ट ने तो फिर भगवान को मानने का और अलग कोई फार्मूला बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वेदों में उपनिषदों में जो चीजें लिखी है वही साइंटिस्ट बाहर दे रहे हैं हमको। तो सिंपल सुबह की साधना अपना रोज उठ के एक बार इस सॉफ्टवेयर में डाल दे रहे हैं। ये सब तू है। ज्योति मेडिटेशन हमने यूथ के लिए प्लान में डाला है कि ज्योति मेडिटेशन सब यूथ को करना है। मैं सब यूथ को करना, यहाँ तक मैं सीमित नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये अगर करने लग जाएंगे तो ये पूरी दुनिया को दे सकेंगे। फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लड़के लड़की को सिगरेट पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बियर वाटर पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। मैं पुणे बॉम्बे में देख रहा हूँ कि बेंगलोर में भी ऐसी स्थिति है कि वो उनका दोष है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। इतना प्रेशर दिमाग में, इतनी सी स्क्रीन, पूरा दिन उसके अंदर डूबे हुए प्रेशर टेंशन में काम करते हैं। जो वर्क दिया है वो पूरा करना रहता है। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। वो अगर मेडिटेशन करने लग जाए, ज्योति मेडिटेशन, तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशांति भजन का रिसर्च और लोगों ने किया, सीसी रविशंकर है, ऋषि प्रभाकर है, इन लोगों ने रिसर्च करके कहा है कि हमारा जो प्रशांति भजन है ये सहज प्राणायाम है। क्यों आनंद होता है हमको नहीं मालूम। उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जब हम स्वामी के जो भजन है, जिस रिदम में हम उसको जब गाते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, और मन स्थिर हुआ तो शांति, आनंद, गुड थॉट्स आते ही है। गांधी जी बताते थे कि जब मैं चरखा चलाता हूं तो मुझे गुड थॉट आते। क्यों? रिदम में है। कोई भी चीज हम रिदम में करते, और प्रशांति भजन में जब हम रिदम में करते हैं कंसंट्रेशन होता है, माइंड स्थिर होता है, और माइंड अगर स्थिर हो गया तो गुड थॉट आते हैं। कितनी सिंपल सिंपल थ्योरी हमको दी हुई है। अच्छा, हमको भी आनंद आता है। भजन में क्यों आनंद आता है, मीटिंग में क्यों नहीं आता? क्योंकि भजन में एक लाइन एक जन गाता है, वही लाइन सब लोग गाते हैं। मीटिंग में अपनी अपनी लाइन गाते, वहां से आनंद आएगा। अपनी लाइन बंद करो सब, भगवान की लाइन गाओ। और मैं जो गाने, फिल्म का भी गाना गाओ बोलता हूँ। अभी आज संजय भाई ने मेरे को बताया कि बाबा ने जहाँ जहाँ कदम रखे, अन्नपूर्णा मंदिर में हम स्पेशली गए। एक तो मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि अपनी नी को प्रदक्षिणा के लिए बचा के रखो, नहीं तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और आज इनके साथ में पूरा घाट, और फिर उसके बाद अन्नपूर्णा गली गलियों में से गए। और मैं वहां जाने के बाद मेरे को लगा भगवान आप विश्वनाथ में ही हो, और अलग से अन्नपूर्णा में क्यों? तो संजय भाई की बात है कि जहाँ जहाँ स्वामी ने कदम रखे हैं तो वहां वहां हमको जाना चाहिए, ये बनता है हमारा। तो मुझे गाना याद आया, जहां पड़े तेरे कदम सजदे, तेरे कदम जहां पड़े सजदे किए तेरा में। सजदे करने गए थे हम वहां अन्नपूर्णा मंदिर में। तो भगवान के को जोड़कर अगर गाना भी गाओ, एक लड़के को भगवान ने बुलाया और बोला गाओ,
तो बोला स्वामी आई एम नॉट सिंगर, कुछ भी गाओ। उसने कहा स्वामी आई एम नॉट सिंगर, जो आता है वो गाओ। स्वामी मुझे भजन नहीं आता, जो आता है वो गाओ। तो बोला स्वामी प्लीज, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जो गाऊंगा उसके बाद मुझे कौन से लेवल हॉस्टल में लगेंगे मालूम नहीं। मोहम्मद रफी आ गए, उस जमाने की बात है, वो किशोर कुमार आ गए, क्या लेवल लगेगा मालूम नहीं, इसलिए नहीं गा रहा था बेचारा। इन्होंने कहा यू डोंट हैव चॉइस, यू हैव टू सिंग। फिर बेचारा खड़ा रहा, उसने गाया, ये दिल तो कितना पागल, ये प्यार, बाबा के साथ पास हाथ करके बोला, ये प्यार सामने जब तुम, मुझे तुमसे उम्मीद है। कहने से घबराता है। जितने स्टूडेंट बैठे थे वो अपने सब लोग मरा ये, अब इसको डांट पड़ी, उसको क्या डायलॉग वो नहीं मालूम भगवान के साथ, लेकिन वो बोले मर गया अभी, अब भगवान की बहुत डांट पड़ी इसको, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दुश्मन मेरा भगवान, इसलिए मैं भी। लेकिन भगवान ने इतना प्यार किया उसको, इतना प्यार, क्योंकि रिलेटेड भगवान है। अगर तुम मिल जाओ, तुझे पाकर जमाने से रिश्ता तोड़ देंगे हम, और कोई रिश्ता नहीं, सबसे बड़ा रिश्ता इस दुनिया में कुछ है तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। ऐसा रिश्ता है जो किसी एक से रिलेटेड नहीं है। भक्त और भगवान का रिश्ता किसी एक से रिलेटेड नहीं है, वो सब में है। मैंने भी बाबा से एक बार बात की थी, बोले स्वामी आप बोलते हो आई वॉन्ट ओनली लव। मैं बोला लव इज नॉट ओनली, यू लव समबडी यू हैव टू गिव एवरीथिंग, मतलब अपना समर्पण है क्या है। आप किसी से प्यार करने के बाद आपकी कोई जिंदगी नहीं होती, जिसकी जिंदगी है, जिससे प्यार करते हैं उसकी जिंदगी। और इन्होंने लव ऑल कहा है। मैं बोला स्वामी लव ऑल कैसा हो सकता है। एक डिवोटी ने कंप्लेंट की स्वामी को, स्वामी आप बोलते हैं लव ऑल सर्वल, नाटक कर सकता है, दिल से नहीं हो सकता। काय को स्वामी ऐसा ऐसा डिवोटी है आपका, साईराम बोलने को भी दिल नहीं करता। मद्रास का था, चेन्नई का नहीं, मद्रास के जमाने की बात है। तो उसने कहा कि स्वामी ने उसको बोला समझो एक ऐसा आदमी है नेपियर रोड पे रहता है, इसको एकदम खुशी हो गई कि जिसकी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ वो नेपियर रोड पर ही रहता है, और ये तो सर्वांतरी में है ही। उसका बंगले का नाम वेंकटगिरी है। तुम उनका घर के सामने से जा रहा है, तुम अंदर देखा हमारा फोटो है, तू प्रणाम नहीं करेगा? नहीं नहीं स्वामी करेगा प्रणाम। अरे ऐसा आदमी का घर में वो हमारा फोटो है, कैसा प्रणाम करेगा? स्वामी वो कैसा भी हो, फोटो तुम्हारा है ना, हम प्रणाम करेगा। उसके आगे जो स्वामी ने कहा है बहुत सुंदर है। स्वामी ने कहा हम उसके जैसा उसका घर में हमारा फोटो है, उसके अंदर हम रहता है, हम रह सकता है, हम निर्दोष होकर रह सकता है। तू दोष युक्त होकर देख नहीं सकता, प्यार नहीं कर सकता। तो भगवान जो बातें बताते हैं हम सबको, बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे किस्से। मुरली भाई को देते वो 50 मिनट टाइम दे, क्यों मालूम? 50 बोला तो 60 करेगा। सचिन भाई बहुत होशियार है, इसलिए उनको स्टेट मिशन बनाया। तेंदुलकर से भी होशियार है, कहाँ चौका मारना, कहाँ छक्का मारना, कहाँ आउट होना, सब मालूम। तो सुबह की हमारी साधनाएं छोटी सी आप अपनी अपनी रखिए। मैं कोई साधना आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन संगठन के लिए हमने डिसाइड किया हुआ प्रोग्राम है कि ओंकार सुप्रभातम अष्टोत्तर नामावली, वो दिव्य गुण है भगवान के अंदर, वो हमारे अंदर जो बैठे। जब आप एक एक मंत्र बोलोगे ओम श्री भगवान सत्य साई बाबा नमः, आपके अंदर बैठे हैं, जागरूक हो जाएंगे। जब याद करते हो तो जागरूक होते हैं, है तो पहले से ही। आप कुछ नहीं करोगे तो उनके पास बहुत फॉर्मूले करने को लगाएंगे आपको। आप भजन में नहीं जाएंगे ऐसा आप सोच के तो देखिए, आपको ऐसे वैसे फॉर्मूले उनके पास आने को लगाएंगे आपको भजन में। हो
तो सुबह की साधना अपनी बनाई, छोटी सी साधना, जितना आपके पास समय हो। उनको कोई एक डंडा ही पास है उनके लिए, तो आप थोड़ा सा डांट भी दो तो भी चलता है यहाँ, क्योंकि डांटने के लिए भी तो आप कनेक्ट होंगे ना। यहाँ कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, कैसे भी हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तुकाराम जी की जो पत्नी थी ना, वो तो डराती थी इनको, विठल जब रोटी बनाती थी ना, तो 2 रोटी तुकाराम के लिए, 2 रोटी इनको। कभी इन्होंने विठल नहीं कहा, काळ्या बोला। काळ्या मतलब ब्लैक, विठल भगवान ब्लैक है ना दिखने को। ये 2 उसकी तो जोर से मारती थी तो पतली बनती थी वो, और एक खुद के लिए बना के जाती थी वहां पे पर्वत पर। इसकी और वो रोटी बनाते तो मैं सोचती थी, सब्जी बनाते काटते समय भी सोचती थी इसकी साथ साथ है और इसको मेरे हाथ की रोटी चाहिए। साथ साथ है इसके पास, 8 है पटरानियां, 16 वो अलग है 1000, फिर भी उसको मेरे हाथ की अच्छी लगती है। अरे हमारे यहाँ आटा की मारामारी। और जब वहां पहुंचती थी तो कृष्ण विठल भगवान ऐसे तुकाराम के मुंह के देखते थे, क्योंकि तुकाराम आंखें बंद करके विठल विठल करते थे, और विठल भगवान इसका कब खत्म होगा, कब खाने को मिलेगा। फिर थोड़ा देर राह देखते बोलती थी तू क्या। हमारे मोदी जी ने भी उसको तू क्या बोला है, तुकाराम नहीं बोला। जब अभी देहू में आए थे तुकाराम जी के बोले तू क्या, कब से आके बैठा है वो, आंखें खोल और चालू करते। तो तुकाराम ने उस स्थिति में कहा है, जिस स्थिति में जो आया है वो जाएगा, मैं जिसके पास बैठा हूं वो आता भी नहीं और जाता भी नहीं। कितनी बार बोला है बाबा ने। स्वामी शादी में आना, मैं आता भी नहीं मैं जाता भी नहीं, उधर है मेरे घर की शादी है, तू समझता है तेरी बेटी है, बेटी तो मेरी है, मैं हूं। उसके बाद रोटी खाना खाने का प्रोग्राम शुरू हुआ। पहली रोटी तो विठल को, वो पतली वाली, और जाड़ी वाली तुकाराम को। तुकाराम की 1/4 खा के नहीं होती तब तक तो इनकी एक पूरी खत्म। तुकाराम ने बोला डाल ना, उसे दूसरी रोटी दी थी, दूसरी इनकी मतलब हाफ खा के हुए तब तक तो 2 रोटी खा गए। तो तुकाराम ने कहा कि डाल ना, तो इसने सोचा मैं घर पे जाके खा लूंगी, जो उसकी थी वो रोटी दे दी। 3/4 में तो वो भी खत्म। अब बोला डाल, अब बोले इसको तो डाल दूंगी, तू मत मांगना मन में, और दे दी चौथी रोटी जो तुकाराम के लिए थी वो भी दे दी, वो भी खत्म। अब तुकाराम बोलते देना और डालना। अब इसको गुस्सा आता है कि रोटी तो है नहीं, कपड़े से ढका हुआ है, टोकरी में रोटियां थी उसको कपड़े से ढका हुआ था, और उसने कहा ये ले देख डालती हूँ, बोलते कपड़ा हटाया, इतनी सारी रोटी। तो तुकाराम की 300 साल पहले की बातें हैं, लेकिन मैंने पुट्टपर्ती में भी देखा है, और शायद साहनी भाई ने देखा होगा कि पूर्व में स्वामी कपड़ा डालते थे चावल पर, और 4 लोगों का चावल 400 लोग खाते थे, कपड़ा नहीं हटाना। ये भगवान है, सिर्फ सोच बदलनी है। तो सुबह की साधना आपने कैसी बनाई, अपने अपने अनुभव से बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन संगठन का मैंने आपको बताया ओमकार, सुप्रभातम, अष्टोत्तर नामावली, ज्योतिर्मय, दिन भर गायत्री मंत्र, आपको ओम श्री साईं राम जो भी अच्छा लगता है दिन भर करते रहिए। भाव सद्भाव कैसे भी करिए, लेकिन करिए, दिन भर याद रहेंगे भगवान। सुबह आप बैठेंगे उनके साथ, वो दिन भर आपके साथ बैठेंगे, आपको अलग साधना करने की जरूरत नहीं है। जब 2 मिनट का मेडिटेशन बोला था तब स्वामी ने कहा था, किसी ने पूछा स्वामी 2 मिनट मेडिटेशन से 24 आवर्स कैसा? स्वामी बोले तुम्हारे हाथ में कौन सा घड़ी है? बोला चाबी वाला है। चाबी 24 घंटे देता है? 2 मिनट सुबह देता है, चलता है ना 24 घंटे, फिर हमको भी 2 मिनट देने से हम 24 घंटे चलता है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और मैं तो वैसे भी मस्ती करता ही हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ मैं जिंदगी में। क्यों? भगवान, हमारा कोई रोल नहीं है, उनका ही है सब कुछ। अपना समझोगे तो गड़बड़ है। तन मन तेरा, मारवाड़ी धन मेरा।
सब जाएगा। और दिन भर जो भी आप काम करते हैं, महाराष्ट्र के संतों में हर टाइप का काम किया है। एक तो संत कसाई थे, सजन कसाई थे, लेकिन वो रोल मैं करता ही नहीं हूँ। पिक्चर में होते कि नहीं मर्डर? कभी किसी को फांसी हुए देखा है? और जिसको फांसी हुई उसको वापस दूसरे पिक्चर में देखा है ना? तो डरने का नहीं यहाँ काम। और कृष्ण परमात्मा रूप में जब बाबा आए थे तब उन्होंने कहा है मां मनुस्मर युद्ध च, फाइट भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, हस्बैंड के साथ लड़ सकते हैं, बिन डर के वाइफ के साथ भी लड़ सकते हो, लेकिन मां मनुस्मर युद्ध, मैं हूं वहां पर, याद रख, तू भी और मैं भी। इसलिए दिन भर जो भी आपको काम करना पड़ता है, आपका प्रारब्ध है, ये काम करूंगा वो काम करूंगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। रावण का रोल, मेरे को तो बोला भी एक दिन उन्होंने, जिसको हम रावण का रोल दिया तो उसको विभीषण बनाने मत जा, फेल होता है। जिसको मैंने विभीषण का रोल दिया उसको रावण बनाने मत जा, फेल होता है। ये सारा रोल है। एक प्रवचन में स्वामी ने बोला भी, मैं था उस 23 नवंबर के प्रवचन में, मैं ही राम था, मैं ही लक्ष्मण था, मैं ही सीता था, मैं ही हनुमान था, मैं ही रावण था, मैं ही विभीषण था, मैं ही कुंभकर्ण था। ये सारी सभा भी मैं हूँ, ये माइक भी मैं हूँ, टेबल भी मैं हूँ, ऐसा स्वामी ने बोल दिया। दूसरे दिन नरसिंहन जो थे वो ट्रांसलेट करते थे, स्वामी के पास लेके भी जाते थे, तेलुगु से इंग्लिश में जो सनातन सारथी में देना पड़ता था। तो उन्होंने एक स्वामी को कहा, स्वामी कल आप फ्लो में बोले राम भी मैं था, विभीषण भी मैं था, रावण भी मैं था, ऐसा ही लिख दो। वो भी मजाक करते थे भगवान ने, हम फ्लो में नहीं बोला, हम फ्लो में नहीं बोला, रियलिटी है। फिर तुमको क्यों मारा? जब राम भी तुम हो रावण भी तो तुमने तुमको क्यों मारा? बुद्धि ले दो। स्वामी की एक स्टाइल है, उनको इस सवाल का जवाब नहीं देना ना, तीसरा सब्जेक्ट निकाल ले। भाई को भी मालूम होगा शायद। तो उन्होंने वो नरसिंह मूर्ति को वो सब्जेक्ट निकाल दिया। नरसिंह मूर्ति, नरसिंहन तुम एक दिन बैंक से 1 लाख रुपए लेके आया और रात को तुम्हारे घर में चोर आया, तलवार लेके आया, तुमको उठाया, इधर रखा, पैसा निकालो, नहीं नहीं देता है क्या, पाँव काटू, तुम क्या करेगा? स्वामी वो लाख जाने से पाँव बचता है ना, लाख वापस आ सकता है, पाँव वापस नहीं आता, लाख दे देता। वेरी इंटेलिजेंट। 2 मिनट बोला, पहले बोला तो बुद्धि ले दूं, 2 मिनट इंटेलिजेंट हो गया। थोड़े दिन के बाद तुमको डायबिटीज हो गया, तुम्हारा पाँव काला नीला हो गया, तुम डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर चेक किया, बोला क्या तुम्हारे पाँव में पूरा गैंग्रीन हो गया, ऑपरेशन करना पड़ता है, 1 लाख रुपए खर्चा है, क्या करेगा? स्वामी दोनों पाँव काटने का 1 लाख रुपए दिया। अरे पहले बचाने का 1 लाख दिया, अभी काटने का 1 लाख रुपए नहीं स्वामी, वो पाँव नहीं काटने से वो गैंग्रीन पूरा बॉडी में जाता है, मृत्यु हो सकता है। वैसा ही रावण हमारा गैंग्रीन है, रावण हमारा गैंग्रीन है, ऑपरेशन किया, कट। उनके लिए कोई मृत्यु कुछ है नहीं, इसलिए हम सबको भगवान बाबा जब संबोधते थे कहते थे अमृतस्य पुत्र। किसकी मौत है? हमारी नहीं मौत। हमने तो आज तक कितने शरीर छोड़े, आज तक ये पहला थोड़ी है। कोई डर नहीं है यहाँ पर। तो हम हमारे जीवन को पूरे दिन में जो रोल मिला है वो रोल करिए, आपके स्वभाव के अनुसार करिए, कोई बंधन नहीं है। भगवान बाबा जब देख रहे हैं आपको और आपको करने दे रहे हैं तो समझना कि ये रोल है, लेकिन उस रोल में अगर डूब गए तो फिर करना है, फिर भोगना पड़ेगा। और थर्ड बात है कि दिन भर का कर्म जब खत्म हो जाए, जो मिला है रोज, जो आज जैसे हम आज आके बैठे, कल कहीं और होंगे हम, कल ये समा नहीं होगा, कोई और समा होगा। जहां पर भी हम हैं, जो रोल कर रहे हैं उसको भगवान को याद करके करें। बस भगवान को याद करना मतलब क्या? सब कुछ वो है, ये याद करना। और फिर रात को जब सोते हैं तब सोने के पहले जब सारे काम हो गए, अब किसी को दूध देना नहीं है, किसी के आंख में चादर डालना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस अब आंखें बंद करके सोना है। तो एक बेस्ट साधना है कि आप उस समय में भगवान में सो जाइए, भगवान के विचारों में सो जाइए। और हमारे लिए एक माध्यम है, सबके लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक माध्यम है कि वो स्वयं भगवान, वो स्वयं परमात्मा
हमारे लिए रूप में आया, उसके भी याद में खो जाएंगे तो लास्ट थॉट भगवान होना चाहिए। मेरे जीजा जी साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने बताया कि हम जब सोते हैं तब नींद लगने के अंत में जो हमारा थॉट होता है वो पूरे रात हमारे वो पूरे हर सेल में, हमारे बॉडी के हर सेल में, ब्रेन के हर सेल में, हमारे थॉट माइंड में, सब में वो थॉट रहता है। अगर भगवान का थॉट लेकर हम सो गए, आजकल तो इतनी डेंजर स्थिति है कि वो मोबाइल देखते 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 मोबाइल हाथ से गिर जाता है और सो जाता है। जो लास्ट व्हाट्सएप में मैसेज देखा होगा रात भर उसकी सपने भी वही आएंगे। टीवी देखते देखते सो जाते हैं। थॉट किसी से दिन भर में कुछ हुआ है तो थॉट, जो दिन में शूटिंग हुई है ना, पूरे दिन जो शूटिंग हुई है, उस शूटिंग को भगवान में आपको अर्पण करके तेरा तुझको है ना, आती है ना, तेरा बोलो ना, खाना खाना फिक्स है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा बोलने वाले है ना। मंदिर में जाके क्या करते मालूम है क्या, पर्स करके ढूंढते 10 रुपए की नोट, 5 रुपए की सिक्का, और तेरा तुझको अर्पण है डाल पर्स में हाथ और डाल ना, पेटी में नहीं करते, सिर्फ गाते। तो रात की जो हमारी साधना है उसमें सब अर्पण करो, अपनी गाड़ी पार्क कर दो, कुछ लेना देना नहीं हमको। और भगवान के पार्किंग में अगर पार्क करेंगे तो कोई डर नहीं है। और फिर जो हमारी साधना, फिर सुबह जो उठेंगे ना, वो थॉट ही भगवान का होगा। भगवान के सिवा कुछ करना ही नहीं। तो गाना इसीलिए अधूरा रखा है, कौन सा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ के, अच्छी आवाजें आपकी गाती है ना। तुम्हें पाकर जमाने से रिश्ता तोड़ देंगे, जमाने के सारे रिश्ते खत्म, एक ही रिश्ता सारे जमाने के साथ, हो लक्ष्मीकांत, ये भी तू, ये भी तू। उसकी कुछ लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मेरे दिमाग में भी है। तुम्हारे बिन कोई दिलकश नजारा, हाँ ये बात थी ना, तुम्हारे बिन कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे। मेरे दिल को आकर्षित करने वाला कोई नजारा हो, तुम्हारे बिन नहीं देखूंगा। किसी ने भी कितना भी अच्छा भजन गाया, कितनी भी अच्छी आवाज में ताल, तो वो मेरे को कितना भी अच्छा भजन गाया, किसी ने भी मेरे दिल को कोई भी चीज छू गई, तो सोचना कि भगवान कितनी आवाज अच्छी दी है। सहानी भैया कैसे, हमारे संजय भाई कैसे डूबते हैं भगवान की बातें, खो जाते हैं ना। यही लाइन है, खो जाना है। तुम्हारे बिन नहीं देखेंगे कोई दिल को, मेरे को छूने वाली कोई भी चीज, कितनी भी सुंदर साड़ी हो, कितना भी सुंदर ड्रेस हो, कितनी भी सुंदर लड़की हो, कितना भी सुंदर लड़का हो, तुम्हारे बिन नहीं देखेंगे। तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम देखें। फोटो में क्यों गा रहे हो, या कोई अपने को डांटने वाले नहीं, क्योंकि डांटना तो मुझे डांटेंगे, आप गाइए। तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे। अगर कोई चीज हो गई मुझसे दोबारा नहीं, तुम्हें नहीं पसंद तो खत्म। हमारे लाइफ मैं 9 से 12 नहीं, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे पिक्चर देखता था। और 1983 में जब पहली बार मैं बालविकास कॉन्फ्रेंस थी, उसमें स्वामी ने 15 मिनट पिक्चर के बारे में बोला। मैं बोला भगवान आपको इतना पसंद नहीं है, छोड़ दिया। वही उसी पूर्णचंद्र हॉल में मैंने पिक्चर छोड़ा। थिएटर में नहीं गए, अब किसी के घर जाता हूँ, लगा रहता तो एक आधा शॉट देख लेता हूँ, और यही सोचता हूँ कि भगवान ये क्यों दिखा रहे हो। एक सेशन रखेंगे कभी फिर फिल्म के जो मुझे मिले हुए बाबा के स्तोत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी लाइन जो मेरे दिल को बहुत छूती है, और वो लाइन है, तेरी सूरत ना वो शीशा तोड़ देंगे हम, तेरी सूरत ना हो मैं आईने में देखूं तो भी तू नजर आए।
और मैं आपको बता रहा हूँ ये सिनेमा वाले ने कहाँ से लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि दर्पणी पाहता, दर्पणी पाहता मतलब दर्पण में मैं जब देखता हूँ, दर्पणी पाहता दिसे रूप आपुले, मैं जब दर्पण में देखता हूँ तो मुझे तुम्हारा रूप नजर आता है। दर्पणी पाहता रूप दिसे आपुले, बाप रखमा देवी विठ्ठले, मतलब माता पिता विठ्ठल रखुमाई है, उन्होंने ऐसा कर दिया है मुझे। और भगवान बाबा हम सबको ऐसा कर कि हम जब भी दर्पण में देखें तो हम नजर नहीं आए। और यही हमारी साधना का अंत है कि जब हम ही नहीं रहेंगे सब वो हो जाएगा। ऐसी हमारी स्थिति हो, ऐसे उनके चरणों में हम सबके लिए प्रार्थना। तो हमारा जीवन कैसा हो, शुरुआत हमारी हो चुकी है जीवन की बाबा के साथ। तो जीवन के लिए बाबा, हम कितनी कहानियां सुनते हैं, किसी को भी डिवोटी को, और पूछते हैं बाबा की डिवोटी कैसे बने, तो वो अपनी कहानी बताता है कि बाबा ने मुझे कैसे बचाया, मैं तो कंगाल हो गया था, मेरे को वापस भगवान ने धनवान कैसे बनाया, यही स्टोरी सुनते। तो जीवन के लिए बाबा, कितनी ऐसी बीमारी हुई थी कोई ठीक नहीं कर सकता, वो बीमारी भगवान ने ठीक की है, ये स्टोरी बताते ना। तो जीवन के लिए बाबा ये शुरुआत है, हम सबकी शुरुआत है जीवन के लिए बाबा। लेकिन जब हम सत्य साई सेवा संगठन ज्वाइन करते हैं तब हमारी दूसरी स्टेप शुरू होती है, और उस स्टेप का नाम है बाबा के लिए जीवन। साई में तेरा हो जाऊं। तो तीसरी बात, संगठन में काम करते 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 सोच, भाई ने भी बताया कि सोच ठीक करनी है और कुछ नहीं है। काम क्या करना है नहीं इंपॉर्टेंट, सोच ठीक करनी है। और वो सोच यही होनी चाहिए कि बाबा के लिए जीवन, ये संगठन है, संगठन में और किसी के लिए काम नहीं करना, अपने लिए भी नहीं करना, बाबा के लिए जीवन है। जो बाबा को पसंद है वही हम करेंगे, जो बाबा को नहीं पसंद है वो नहीं करेंगे। कभी गलती से हो जाए, 9 कोड ऑफ कंडक्ट दिया है ना, क्या पसंद है उनको, उसमें है ना एक लाइन की वो साई लिटरेचर का अध्ययन करें, निकालिए ना थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको पता चलेगा उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ऐसे करते करते होता है, करना नहीं है, होता है। बाबा में जीवन, हमारा जीवन ही नहीं है, जो कुछ है सब बाबा बाबा और बाबा है। ऐसा हम सबका हो, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करके सत्संग को विराम देते हैं। ओम श्री